हेलो गाइस, मैं इंजीनियर मनीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं मैथ पॉइंट 4 जेई। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है और एल हॉस्पिटल को हम लोग किस तरह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एल हॉस्पिटल को लिमिट का इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो है वो ये समझना होगा आप लोग को कि एल हॉस्पिटल रूल हम लोग 0/0 फॉर्म के लिमिट में यूज़ करते हैं या फिर इन्फिनिटी के फॉर्म में जो लिमिट रहता है उसी में केवल आप लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं। अगर एक्सप्रेशन 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म के अलावा किसी दूसरे फॉर्म में अगर होगा तो उस केस में क्या एल हॉस्पिटल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आप उसमें भी एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि उस अदर फॉर्म को आप फर्स्ट 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म में आप चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद ही आप उसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई कीजिएगा। एल हॉस्पिटल को हम लोग लॉफ्टर रूल के नाम से भी जानते हैं। देखिए अनदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी फॉर्म अगर आप इसमें एल हॉस्पिटल लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट इसको आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और आप इसको फर्स्ट 0/0 फॉर्म में चेंज कर लेना, या फिर मान लीजिए आप 0 × फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको भी आप पहले ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, यानी चेंज कर लीजिए 0/0 फॉर्म में। या सपोज दैट आप ∞0 में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको भी आप पहले 0/0 फॉर्म में चेंज कर लीजिए। किस तरह से चेंज करेगा? e⁻0 ln इन्फिनिटी। e⁻0 log इन्फिनिटी का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, और इस तरह से ये 0 और इन्फिनिटी को 1/0 e⁻0/0। इस तरीके से आप इन्फिनिटी पे पावर 0 को 0/0 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और 0/0 फॉर्म जब आपको मिल जाएगा उसके बाद आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 0⁻0 फॉर्म का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं e⁻0 log 0। e⁻0 ln 0 का वैल्यू होता है -इन्फिनिटी, सो इसको आप चेंज कर सकते हैं -0 × 1/0 यानी e⁻0/0। अब आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल ईजिली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इतना आप लोग समझे। अब आगे देखिए 1⁻∞ फॉर्म में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे e⁻∞ log 1, और आप इसको इस तरह लिख सकते हैं इन्फिनिटी log 1 का वैल्यू होता है 0, सो यहाँ पे आ जाएगा 1/0 × 0 यानी 0/0 e⁻0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अगर देखें हम लोग तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। 2 फॉर्म, ये 3rd फॉर्म है, ये 4th इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये 5th इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये 6th इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और ये 7th इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो मिला जुला करके आप सभी फॉर्म में एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं, बट डायरेक्टली अगर अप्लाई करना तो आपको 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म में ही आपको अप्लाई करना है। अदर फॉर्म में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सभी फॉर्म को पहले आपको फर्स्ट क्या करना है 0/0 फॉर्म में चेंज कर लेना है, और तब आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात रहा कि एल हॉस्पिटल किस इनडिटर्मिनेट फॉर्म के एक्सप्रेशन में अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कि एल हॉस्पिटल क्या होता है। तो एल हॉस्पिटल कुछ इस टाइप का, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ। लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी x टेंस टू यहाँ पे सपोज दैट a, और f ऑफ xy क्या है g ऑफ x है। अब यहाँ पे x का वैल्यू a f(x) में अगर आप पुट करते हैं तो आपको मिल जाता है f ऑफ a बाई g ऑफ a, और ये सपोज कर लीजिए कि 0/0 आपको मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन इनडिटर्मिनेट आ जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग x का वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्या करना होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएशन करना होता है।
क्या करना होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना होता है। देखिए किस तरह से हम लोग करेंगे, लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जी डैश एक्स होगा। इसको आप याद रखिएगा, यू वाई भी फार्मूला से डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, सिंपली न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है, बस दोनों का रेशियो लिख देना है। और उसके बाद क्या करना है, चेक करना है कि ये अभी भी 0/0 फॉर्म में है या नहीं, यानी x का वैल्यू x के जगह पे एक्सप्रेशन में आपको पुट करना होगा। जैसे पुट कीजिएगा, अगर ये आपका मिला f डैश ए वाई जी डैश है और a सपोज दैट 0/0 फॉर्म नहीं है, यानी कि एक फाइनाइट रियल नंबर आ जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये 0/0 फॉर्म फिर से आ जाता है तो फिर क्या करना है, फिर से हम लोग सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यानी फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय जी डबल डैश एक्स। अब एक्स का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अगर ये डिटर्मिनेट आ जाता है यानी एक फाइनाइट रियल नंबर आ जाता है तो वही आपका लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। और अगर ये फिर से 0/0 फॉर्म का आ जाता है तो इसको हम लोग को फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करना होगा। तो इस तरह से ये कब तक करते रहेंगे हम लोग। और तो सपोज दैट यहाँ पे एफ डैश एन वाई यहाँ जी डैश एन ए, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ एफ पे nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ए है और nth डेरिवेटिव ऑफ जी का x का वैल्यू ए पे ए है। तो ये आपका वैल्यू आंसर होगा इफ़ एफ डैश ए इक्वल टू एफ डबल डैश ए इक्वल टू डॉट डॉट एफ एन माइनस 1 ए इक्वल टू जी डैश ए इक्वल टू जी डबल डैश ए इक्वल टू जी एन माइनस 1 ए इक्वल टू 0, बट एफ एन ए नॉट इक्वल टू 0 एंड जी एन ए एफ एन ए बाई जी एन ए नॉट इक्वल टू 0/0 और इनडिटर्मिनेट तो फाइनली क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ख़त्म हो जाता है। जहाँ पे आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव होगा वो वही आपका लिमिट का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से हम लोग एल हॉस्पिटल को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से एल हॉस्पिटल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यानी किस तरह से लिमिट के क्वेश्चंस को एल हॉस्पिटल से सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिट देखेंगे और इस सभी प्रॉब्लम को मैं आपको एल हॉस्पिटल यानी लॉफ्टर रूल से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते हैं या किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को मिलता है काफ़ी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मीनिंग ये होगा कि ये सभी प्रॉब्लम को आप दूसरे प्रॉब्लम में डायरेक्टली एज ए फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n y x माइनस a। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे x का वैल्यू ये एक्सप्रेशन में पुट करके देख लीजिए तो आपको मिल जाएगा 0/0 फॉर्म, यानी x के जगह पे अगर आप a पुट करते हैं a पे पावर n माइनस a पे पावर n y a माइनस a यानी 0/0। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्सप्रेशन x का वैल्यू a पे 0/0 फॉर्म का है। सो हम लोग डायरेक्ट x का वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट अगर आप एल हॉस्पिटल से बनाते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो n x टू द पावर n माइनस 1 x पे पावर n का डिफ्रेंशिएशन होगा। एक कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और ये कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन फिर से 0 हो गया। अब फाइनली देखिए x का वैल्यू अगर ये पुट करते हैं तो आपको मिलता है n a पे पावर n माइनस 1 जो कि एक फाइनाइट रियल नंबर है।
सो दिस इज आंसर, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो इस तरह से एल हॉस्पिटल के हेल्प से काफ़ी इजी वे में हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। क्या किया, आप न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किए तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 आया और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो एक्स पे पावर एन का डिफ्रेंशिएशन मैं बता दूं क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। अब देखिए अनदर क्वेश्चंस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आई थिंक कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। यहाँ पे भी अगर x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं, न्यूमरेटर 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाता है। सो यहाँ पे एल हॉस्पिटल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स हो जाएगा एंड x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। अब x का वैल्यू 0 यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। सो इट्स लिमिट इज़ 1। तो यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल से भी काफ़ी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ, x 0 है, यहाँ cos x का लिमिट फाइंड करना। सो हेयर 0/0 फॉर्म का नहीं है, सो यहाँ पे एल हॉस्पिटल आप लोग को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है लिमिट। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि x का वैल्यू अगर एक्सप्रेशन में 0 पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म का आता है। सो हेयर एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। सो एल हॉस्पिटल से आपका क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x और x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब x का वैल्यू 0 x के जगह पे आप पुट कर दीजिएगा, सेक स्क्वायर 0 और सेक 0 का वैल्यू 1 होता है। सो इट्स लिमिट इज ऑल्सो 1। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे है log 1 प्लस एक्स बाई एक्स। इसका लिमिट फाइंड करना चाहते हैं। जैसे ही आप x का वैल्यू 0 रखते हैं तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है और x का वैल्यू 0 रखने पे 0 हो जाएगा। सो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं एक्सप्रेशन 0/0 फॉर्म का है, तो 0/0 फॉर्म का जैसे ही आ जाएगा क्या करना है हम लोग को, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देना है। सो अप्लाई कर दीजिए एल हॉस्पिटल रूल। क्या मिल जाएगा देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स और x का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये डिनोमिनेटर x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x का वैल्यू 0 रखने पे 0/0 फॉर्म खत्म हो गया, तो 1 प्लस 0 1/1 प्लस 0। सो आंसर इज़ 1। तो इसका भी लिमिट कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1/x का लिमिट क्या होगा। तो यहाँ भी आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दीजिए तो मिल जाएगा e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1। फिर अब ये 0/0 फॉर्म जैसे रिमूव हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू e टू द पावर 0, सो e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एल हॉस्पिटल की हेल्प से लिमिट के प्रॉब्लम को काफ़ी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1/x। अब यहाँ पे इसको हम लोग अगर यहाँ पे आप पुट करते हैं x जगह पे 0 तो मिल जाता है a टू द पावर 0 1 माइनस 1 यानी 0/0 फॉर्म का आ रहा है। एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लीजिए तो x टेंस टू 0 a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a टू द पावर x इंटू ln a और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब क्या करना है, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है तो a टू द पावर 0 ln a। सो इट्स आंसर इज ln a। सेम इसी टाइप से अगर किसी दूसरे
क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स बाई 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 0, आई 1 बाई 0 इन्फिनिटी। सो हेयर फॉर्म इज 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कीजिएगा आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग फर्स्ट क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। किस तरह से चेंज करेंगे, देखिए मैं बताया था किस तरह से चेंज करते हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं इसको e टू द पावर 1 बाई एक्स ln 1 प्लस एक्स। ये देखिए एक फार्मूला a टू द पावर x को आप लिख सकते हैं e टू द पावर x ln a। तो a टू द पावर x को e टू द पावर x में चेंज करने के लिए फार्मूला, अब उस फार्मूला से ये क्या आ गया, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू 0 रखते हैं तो log 1 आ जाता है, यानी a अब आ गया e टू द पावर 0 बाई 0 फॉर्म का। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, लगा दिया एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स और x का 1, सो e टू द पावर 1, सो आंसर आ गया e। तो इस तरह से आप 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाई एक्स का लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर b बाई एक्स का लिमिट। तो जब इसका लिमिट निकालिएगा तो आ जाएगा e टू द पावर a इंटू बी। सिमिलर वे में निकालेंगे तो आपका आ जाएगा a टू द पावर e टू द पावर a इंटू बी। और अगर लिमिट इस टाइप का है x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स पे पावर बी एक्स, तो आपको इसका भी रिजल्ट मिलेगा e टू द पावर ए बी। सो आज हम लोगों ने 10 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लिमिट का देखा, और ये 10 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग लिमिट के प्रॉब्लम में डायरेक्टली अप्लाई एज ए फार्मूला भी कर सकते हैं। तो मैं फिर से वो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप याद कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a पे पावर n बाई एक्स माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है। थर्ड है, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस एक्स का वैल्यू 1 होता है। फोर, लिमिट x टेंस टू 0 tan एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। फिफ्थ है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। एंड सिक्स्थ है, लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। सेवन, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू e। एंड एट, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर b बाई एक्स इक्वल टू e टू द पावर ए बी। एंड नाइन, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू ln a। एंड टेंथ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स टू द पावर b एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर ए बी। तो इस तरीके से हम लोग ये स्टैंडर्ड लिमिट को याद रख सकते हैं, और ये सभी को हम लोग डायरेक्टली इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये सभी को आप किस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते समय अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैंने आप लोग को बताया कि एल हॉस्पिटल क्या होता है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एल हॉस्पिटल को किस तरह से प्रूफ करते हैं। तो एल हॉस्पिटल का अगर प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें,
और अगर लिमिट समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो, इसका डेफिनेशन अगर समझना चाहते हो तो लिमिट का लेक्चर 1 ज़रूर देखिएगा। और इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैं ये भी बताया था कि लिमिट में सीरीज एक्सपेंशन का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है और हम लोग किस तरह से सीरीज को लिखते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज होते हैं, उसको मैंने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उस लेक्चर को भी आप लोग ज़रूर देखें। और अगर आप लोग को फंक्शन में प्रॉब्लम, अगर आप लोग सपोज कीजिए फंक्शन आपको अच्छे से नहीं आता है, 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन या रिलेशन फंक्शन, ग्राफ ड्राइंग में प्रॉब्लम है, या डोमेन रेंज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, पीरियड निकालने में प्रॉब्लम है, इन्वर्स फंक्शन में प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ और लगभग फंक्शन पे मैं 26 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग वो सभी वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और जब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे मैं कहते रहूँगा, क्योंकि आप लोग जब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है अपलोड करने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन बस आप लोगों का मोटिवेशन मुझे चाहिए ताकि मैं भी इस फील्ड में आप लोग के लिए कुछ कर सकूं, कुछ वर्क कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसके जस्ट बाद के लेक्चर में। और अभी इसमें हम लोगों को बहुत कुछ डिस्कस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि 1⁻∞ फॉर्म को किस तरह से डायरेक्टली एक फार्मूला से कैसे बनाएंगे, एल हॉस्पिटल का प्रूफ बताऊंगा। और फिर मैं बताऊंगा कि लिमिट में ओनली 7 टाइप के ही प्रॉब्लम होते हैं, जिसका जिक्र मैंने फर्स्ट लेक्चर में किया था कि लिमिट का प्रॉब्लम ओनली 7 टाइप का होता है। यानी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जी, मेन लेवल का हो या एडवांस लेवल का हो या फिर हायर मैथमेटिक्स में जो लिमिट होता है, वो सभी ओनली 7 फॉर्मेट्स के ही होते हैं। तो इस पे भी अभी मुझे वर्क करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इस सब पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसके बारे में सब कुछ मैं डिस्कस करते जाऊँगा, एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा। सो इसके बाद का भी लेक्चर आप लोग ज़रूर देखें। तब तक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू।